नमस्कार। आपका हमारी यूट्यूब चैनल SM एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 2025 के लिए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें केवल और केवल वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। यह सन 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु जो होता है वह अनंत होता है, अनंत होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो जो निकट की वस्तुएं साफ नहीं से देख सकता है और दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, तो इस दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जो लगातार सन 2013, 14, सन 2021 में आया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो में केवल और केवल वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम आसानी से निकल सके। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो जो मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर जाके बनता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करती है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार का दोष जिसमें पाया जाता है वह निकट दृष्टि दोष कहलाता है और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होता है। अगले प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और विचलन सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का अधिक होता है। अगला प्रश्न है, करा श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता वह है। तो सबसे कम जो विचलन होता है लाल रंग का होता है और सबसे अधिक जो विचलन होता है वह बैगनी रंग का होता है। यानी इसका विचलन कम होगा, इसका विचलन कितना होगा? अधिक होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश में किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा अधिकतम लाल रंग का होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एफ बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू होता है 100/f। अभी 100 हो जाएगा, बटे में एफ का मान 20 काटेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5। यानी क्षमता कितना आया? 5। इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परितारिका। अगला प्रश्न है किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो जिसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रयुक्त किया जाता है वह जरा दूरदृष्टिता होती है। इसमें इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो स्पष्ट रूप से पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, न तो स्पष्ट रूप से दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जरा दूरदृष्टिता। अगला प्रश्न है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है कह रहा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीले रंग का। अगला प्रश्न है कह रहा वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, नीला। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो पहले तो जान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। दूसरा चीज है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही हो गया है मिस प्रिंटिंग के कारण। पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। चारों ऑप्शन हमारे हैं हवा, जल, शीशा, हीरा, तो सबसे अधिक चाल कहाँ होगी, वायु में होगी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले हमको सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परितारिका। अगला प्रश्न है करा तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, यानी 3.0×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए वायु में इसकी चाल कम होगी, क्योंकि सबसे अधिक कहाँ चाल होती है, निर्वात में होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कम होती है। अगला प्रश्न है करा तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/10 सेकेंड। अब हम लोग अगला चैप्टर अध्ययन करेंगे वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन
लिए गए हैं बहुविकल्पी, यह बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क प्राप्त करें। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको वीडियो आसानी से प्राप्त होता रहे। अगला प्रश्न है, कूलाम वैद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समाये आवेश के तुल्य होता है? तो इसका मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 होता है। तो आपका 1.6 गुणे 10 की घाते -19, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा 1 एमीटर पर परिसार 0.3 एम्पियर है और इस मीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पतमांक होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0.01 एम्पियर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अतिभारण के समय वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो होता है वह 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा अमीटर को वैद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I² R भी निरूपित करता है, VI भी निरूपित करता है, V²/R भी निरूपित करता है, यानी ऑप्शन बी IR² निरूपित नहीं करता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, कह रहा किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वैद्युत धारा का मान होगा। तो पहले तो जितने वेरिएबल दिए हैं उसको लिखेंगे। टी बराबर दिया है कितना? 1 मिनट, इसको बदलेंगे 60 सेकेंड हो जाएगा। अब क्यू का मान जो दिया है वह 120 कूलाम दिया है। अब आई बराबर होता है Q/T। तो Q का मान 120 और T का मान 60। अब इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2। तो ऑप्शन बी सही होगा, 2 एम्पियर। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंडली में प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है लघुपथ के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, बहुत अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं। V बराबर दिया है 220, I बराबर 2 एम्पियर। V बराबर क्या होता है? IR, और R बराबर होगा V/I। तो इसका मान रखते हैं। V का मान 220 और I का मान 2, काट देंगे, आ जाएगा 110। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 110 ओम का प्रतिरोध होगा।
अगला प्रश्न है, करा R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, NR। अगला प्रश्न है, कह रहा है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो धन इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 वोल्ट जो है वह 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर जो है वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो V बराबर होता है IR, R बराबर हो जाएगा V/I। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, टिन का भी नहीं होता है, बी तांबे का भी नहीं होता है, सी कह रहा है तांबे और टिन दोनों का, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कह रहा बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसका गलनांक 3880 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए हम लोग बल्ब में तंतु के रूप में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 1 Na कितने होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10⁻⁻1 एम्पियर के बराबर होता है। यह वीडियो 2 अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं और यह वीडियो यह ध्यान में रखा गया है कि आपका कम समय में अधिकतम से अधिकतम पढ़ाई हो सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य भी वीडियो, सभी अध्याय के अन्य वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। इस वजह से आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के अपने सभी चैप्टर का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।